देश के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी अब केवल शेरो शायरी और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, अब कुछ नहीं छुपता और इसीलिए अब आपको जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की नाक के नीचे जो सब कुछ हो रहा है, क्या चुनाव आयोग इतना बेखबर है कि उसे पता नहीं, या फिर वो बेखबर होने का नाटक कर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो आज हद ही हो गई। पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें बीजेपी की साख दांव पर है और ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है जहां अलग अलग इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं को वोट करने से रोका जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर किया, यह दावा करते हुए कि पुलिस, जी हां, पुलिस वहां पर लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जबकि पुलिस को यह जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है। पुलिस का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो लोगों के आईडी कार्ड चेक करे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो चुनाव आयोग पर न केवल सवाल खड़े करता है बल्कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर किया है। देखिए, वहां पर लोग मौजूद हैं, बुरखे वाली महिला मौजूद है, इसके अलावा भी वहां पर काफी पब्लिक मौजूद है, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। पीछे भी देखिए काफी बुरखे वाली महिलाएं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यह मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात है। दोस्तों, पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है, लोगों के आईडी प्रूफ मांग रही है। ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस को अधिकार नहीं है सब करने का। अगर फर्जी मतदान कहीं पर हो रहा है तो ये काम भी चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का काम ही यही है, इसी के लिए चुनाव आयोग वालों को सैलरी मिलती है। लेकिन अब दोस्तों, ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ, इसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस या तो आगे नहीं जाने दे रही लोगों को या फिर उनसे वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है। तो अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा, अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है, वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करें। लोगों की आईडी पुलिस चेक न करे, रास्ते बंद न किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त न किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी न दी जाए, मतदान की गति घटाई न जाए, समय बर्बाद न किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि न बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब ये वीडियो शेयर किया तो हालात संगीन हो गए। चुनाव आयोग हरकत में आया। चुनाव आयोग ने हरकत में आकर क्या कहा, ये तो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी वीडियोस की इस वक्त बाढ़ आई हुई है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में सत्ता के इशारे पर काम कर रहा प्रशासन, मतदाताओं को नहीं मिल रही पर्चियां, मतदान हो रहा है प्रभावित, ये आरोप लगाए गए हैं। यहां भी एक मुस्लिम मतदाता बाकायदा टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, उनसे बात कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि बार बार पर्चियां चेक हो रही हैं और वोटिंग की लाइनें लंबी हो रही हैं, लेकिन वोटिंग स्लो कर दी गई है या फिर कैसे भी करके उनको वोट करने से रोका जा रहा है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह ने बकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त को इस बारे में लिखित शिकायत दी है। ये देखिए, उनकी लिखित शिकायत में लिखा हुआ है कि करवल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ नंबर 326 के कोसमा के पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट बीएलओ की पर्ची लेकर आओ तभी वोट पड़ेगा, जबकि बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी है और इस समय बीएलओ बूथ पर मौजूद भी नहीं है। पीठासीन अधिकारी मतदान धीमा कराने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि मतदाताओं के पास पर्ची भी है और पहचान पत्र भी है। दोस्तों, बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है एक प्रत्याशी को, ये कितने शर्म की बात है। और वहां पर बैठे वो अधिकारी जिनका काम वोटिंग सुनिश्चित करना है कि जल्दी वोटिंग हो और लोग जल्दी फ्री हो ताकि वो अपना काम करें उसके बाद, लेकिन उनको जानबूझकर लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, जब ये पूरा का पूरा मामला बहुत वायरल हुआ तो चुनाव आयोग ऐसा लगता है हरकत में आया। ऐसा भी लगता है कि चुनाव आयोग के किसी अधिकारी से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात भी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने फिर कुछ देर पहले देखिए ये कहा, उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया, वो एक बार फिर वोट डालने जाएं। इस चुनावी गड़बड़ी की सूचना हर तरफ फैल गई है। चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है और अब उसकी तरफ से यह आश्वासन मिल रहा है कि जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर जाएं और अपना वोट जरूर डालें। अब कोई गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। अगर फिर से कोई रोके तो आप वहां उपस्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के लोगों को सूचित करें या चुनाव आयोग से सीधी शिकायत करें। चुनाव आयोग से मिले इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। चुनाव आयोग से ऐसा लगता है अखिलेश यादव को कोई आश्वासन मिला है और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर हिदायत भी दी है कि प्रशासन और पुलिस के बेईमान अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके वीडियो प्रूफ के तौर पर रखे गए हैं और संवैधानिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। दोस्तों, ये
इसका डर लगातार अखिलेश यादव को था। वो लगातार इस बात का डर जाहिर कर रहे थे कि पुलिस और प्रशासन का बेजा इस्तेमाल उपचुनाव में किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलापा जा रहा है, कमेटियां बिठाई जा रही हैं, चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जाएगा। एक राज्य की 9 सीटों में उपचुनाव नहीं करवा पा रहे हैं ठीक से। सोचिए 9 सीटों में, कुल 9 सीटें क्या होती है 9 सीटें, वहां पर लगातार गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। वहां ठीक से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव आयोग वो ठीक से सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि किसी आदमी को बाहर खड़े होकर शोर ना मचाना पड़े, हल्ला ना मचाना पड़े, ना कहना पड़े कि देखिए हमको चुनाव में वोटिंग करने से रोका जा रहा है और ये वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। भाई दोस्तों, हालत ये हो गई कि टीवी चैनल्स को भी सच्चाई दिखानी पड़ गई। रिपब्लिक भारत सहित कई न्यूज चैनल वाले पहुंचे ऐसी ही भीड़ को कवर करने के लिए। कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा में पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। ये सारी बातें पुलिस और वोटर्स के बीच में टीवी चैनल्स में हुई है। टीवी चैनल्स में बाकायदा इस पर इंटरव्यू चला है कि वोटर ने पुलिस की मौजूदगी में कहा है कि पुलिस प्रशासन बाधित कर रहा है, पुलिस प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा है। और ये सब कुछ रिपब्लिक भारत ने चलाया है दोस्तों। रिपब्लिक भारत का माइक है यहाँ पर, देखिए दोस्तों। मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा, जहां से सुबह से लगातार खबरें आ रही है, वहां का एक वीडियो समाजवादी पार्टी ने शेयर किया है। सुनिए वहां के मतदाता क्या कह रहे हैं। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। फर्जी और एक नेता आए हैं भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला ये चुनाव सामने से एक भाजपा का नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है। उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काहे का बटन दबाया, जो अंदर है। दोस्तों, यही वाकया मुजफ्फरनगर के मीरपुर में विधानसभा के किथोड़ी में बूथ नंबर 178, 179 में भी देखा गया, जहां पर वोटर्स ने आरोप लगाया कि पुलिस वहां पर बाधा पहुंचा रही है वोटिंग के लिए। ये हमारा देश संविधान से चलता है, इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गाँव में और नहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी। दोस्तों, अंबेडकर नगर के कटेरी विधानसभा के बूथ नंबर 65 पर एक मुस्लिम महिला जो कि बुर्का पहने हुए हैं, उन्होंने देखिए समाजवादी पार्टी के माइक के आगे क्या बोला है। आईडी दिखाइए, तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा करे खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए भी बाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। तो सवाल ये दोस्तों कि अब किस चीज का इंतजार है? चुनाव आयोग किसी वीडियो के वायरल होने का इंतजार करेगा क्या? शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को दोस्तों। ये तो मतलब हद ही हो गई। एक राज्य की 9 सीटों पर ठीक से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो लोगों के वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही है? ये जिम्मेदारी क्या पुलिस को सौंप दी गई है? स्थानीय प्रशासन और पुलिस अगर किसी भी तरह से वोटिंग को प्रभावित कर रहा है तो उन पर ना केवल वक्त पर एक्शन होना चाहिए, बल्कि एक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो दोबारा ऐसा करने की। दोस्तों, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर लोगों के मन में, उनके दिमाग में डर बैठा दिया जाएगा कि अगर वोट करने गए तो कुछ बवाल हो सकता है, वोट करने गए तो वहां से आपको भगाया जा सकता है, या फिर लंबी लंबी लाइनें हैं यार, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, कौन जाए वोट करने? तो फिर कौन जाएगा वोट करने? फिर चुनाव आयोग साल के 365 दिन ढोल क्यों पीटता है? देश भर में अभियान क्यों चलाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलिए, वोट कीजिए? दोस्तों, लोकतंत्र का ये महापर्व हर किसी के लिए है, हर एक वोट कीमती है। और अगर एक वोटर को भी रोका जा रहा है वोट डालने हेतु, तो जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं सब पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के खिलाफ कदम है। आप किसी भी वोटर को वोट डालने से कैसे रोक सकते हैं गलत तरीके से? भाई कहीं गलत वोटिंग हो रही है, यहाँ पर बोगस वोटिंग हो रही है, वो रोकना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव आयोग के नाक के नीचे अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? दोस्तों, सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए कितना अहम है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उपचुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आए और बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें नहीं जीती तो योगी आदित्यनाथ नपे जा सकते हैं, उनकी कुर्सी चली जाएगी। उनकी कुर्सी जाने की अटकलें तो लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हो रही हैं, लेकिन अब इस चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान, और अब खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के ही ऐसे वीडियो वायरल होना किस ओर इशारा करता है? मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं दोस्तों, अभी तक सुबह से सोशल मीडिया में जो भी वीडियो वायरल है यूपी उपचुनाव का, ज्यादातर में मुस्लिम मतदाता हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।